साथ हम मौजूद हैं अयोध्या में और हमारे साथ अयोध्या के वो तमाम चेहरे मौजूद हैं जो अयोध्या का जिक्र पिछले दशकों में जब जब होता रहा है तब तब वो अयोध्या की पहचान के तौर पर भी सामने आते रहे। हमारे साथ इकबाल अंसारी साहब हैं। आप अयोध्या का वो विवाद जो दशकों तक चलता रहा उसके पक्षकार रहे हैं। हमारे साथ परमानंद मिश्रा साहब हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बबलू खान साहब जो लगातार आवाज़ उठाते रहे कि राम मंदिर बनना चाहिए। और हमारे साथ दान बहादुर सिंह जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और अयोध्या के तमाम अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोग भी हमारे साथ हैं, संत समाज के नुमाइंदे भी हमारे साथ हैं। इकबाल अंसारी साहब, योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए अब तो राम को भी ले आए हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आ रहे हैं, मथुरा भी जाएंगे, काशी भी जाएंगे। बीजेपी के इस नारे पर इकबाल अंसारी का क्या रिएक्शन है? देखिए, सवाल जब धार्मिक जो है नारा कहीं भी लगेगा, किसी जात के किसी धर्म के लोग लगाएंगे तो पब्लिक उनके तरफ जो है लोग जाएंगे। लेकिन अब सवाल यहाँ अयोध्या का है, अयोध्या के रोजगार का है, विकास का है। हर आदमी ये चाहता है कि अयोध्या में रोजगार होना चाहिए, विकास होना चाहिए। विकास की बहुत बड़ी कमी है। तो हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, इससे पहले भी जो है मुख्यमंत्री रहे, कई बार सरकार आई हो गई, लेकिन अयोध्या विकास के नाम में पीछे रही, आज भी पीछे है। लेकिन योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से अयोध्या की तस्वीर तो बदली है ना? बदली या नहीं बदली इकबाल अंसारी के मुताबिक? इससे पहले मैं कह चुका हूँ कि योगी जी के राज में गुंडा मुक्त सरकार रही। योगी जी 42 बार यहाँ आए, हर बार आए तो जो है दर्शन किए, पूजा किए, लेकिन अयोध्या का विकास भी अब होना चाहिए। ठीक है, विकास नहीं हुआ है, अयोध्या का विकास नहीं हुआ अभी तक। 20% विकास ही दिख रहा है। ठीक है परमानंद जी, इकबाल अंसारी को तो लगता है कि 5 साल आपने पूरे कर लिए अयोध्या में और विकास सिर्फ 20% हुआ है अयोध्या का। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप अयोध्या में आए हैं और हकीकत से रूबरू होने जा रहे हैं। माँ सरजू जी के गोद में हम लोग बैठे हुए हैं। एक मानस में चौपाई आई है कि चोरे ही चांदनी रात न भावा। उसको चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। अयोध्या में लाल सड़कों का, लाल पत्थर के सड़कों का जाल बिछ रहा है, बिछ भी गया है। अंडरग्राउंड बिजली की व्यवस्था हो गई है, 24 घंटे बिजली रहती है। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बन चुका है जहाँ बसें खड़ी होने लगी हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। गुप्तार घाट से लेकर के और करीब अयोध्या तक सारी सड़कें, सारे अच्छे पार्क, अच्छी सीढ़ियाँ बन चुकी हैं। लोग जाते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। भगवान जहाँ से अयोध्या की तस्वीर बदल दी है आपने और अयोध्या की। ठीक है दानवीर जी, आप मुस्कुरा रहे हैं। पता नहीं लगेगा अगर किसी गली में उतर जाइए कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। ये बेचने वाले लोग हैं, इनको जनता नंबर नहीं देने वाली है। अब इनकी निगाह केवल यूपी रोडवेज और बिजली विभाग पर है। केवल 1.5 किलोमीटर अयोध्या इनकी बनवाई हुई है और सारी की सारी अयोध्या जो 5 साल में अंडरग्राउंड केबलिंग तब भी कहा था हमने, और सीवर लाइन उसको फैजाबाद। लेकिन बबलू खान, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इसके अलावा और भी कुछ चाहिए अयोध्या के लोगों को? बबलू खान को देखिए, अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है और इसके साथ साथ अयोध्या में विकास भी हो रहा है। आज हमारा समाज, मुस्लिम समाज, वो पूरी तरह से संतुष्ट है योगी जी के कार्यों से, इनके नीतियों से। जो हमारे समाज के लोग हमेशा पीड़ित रहते थे, आज वो कहते हैं कि ऐसा सरकार आज़ादी के बाद से पहली बार मिला जो कि हम सब सुरक्षित हैं। और इस बार उन लोगों ने ये ठाना है कि हम इस बार कर्ज उतारेंगे। वोट दे करके, कमल के फूल पर वोट दे करके पुनः पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी का सरकार लाते हुए मुस्लिम इस बार कर्ज उतारेगा। ठीक है, मुस्लिम कर्ज उतारेगा। लेकिन महिलाओं के बीच में कानून व्यवस्था अयोध्या में भी क्या कोई बड़ा मुद्दा है? क्या आपको लगता है कि हालात बदले हैं? बिल्कुल बदले हैं हालात। और जिस तरह से महिलाएं आधी रात में घर से नहीं निकल पाती थी, अब इस समय बहुत अच्छे से हम लोग को नहीं लगता कहीं भी कि हम लोग को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। जिस तरह से बलात्कार इतनी चरम सीमा पर थे और अब उतनी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम लोग बहुत आराम से रात 12-1 बजे तक भी इजी वे में जा सकते हैं कहीं भी। और जहाँ तक रही, भाई साहब ने ये बोला कि योगी जी आते हैं और इवेंट के लिए अब आते हैं, खर्चा करते हैं, तो सबसे बड़ी इवेंट हो रहे हैं तो क्या उसका मुद्दा यही है ना भाई, लोगों की योजनाओं का उद्घाटन भी किया और योजनाओं का उद्घाटन होगा तभी तो योजनाएं
ठीक है, ठीक है, ठीक। योजना बता दीजिए जिसका शिलान्यास भी किया हो, उद्घाटन भी किया हो 5 साल में, जिसका शिलान्यास भी किया हो, उद्घाटन भी किया हो। परमानंद जी बताएं। ये हमारे मित्र हैं और इनका झूठ बोलने का ठेका मिला हुआ है। पूरे स्वामी सरजू माता में वो झूठ मत बोल। ये सपा का ये कल्चर बन चुका है। भजन संध्या जो है वो कह रहे हैं कि वो तो चबूतरा उन्होंने बनाया। क्या कह रहे हैं आप? हमने जितने कॉम्प्लेक्स बने हैं, एसी, शौचालय, भजन संध्या, हमारे शासन में पैसा दिया हुआ है सर। सब कुछ तो शिवपाल यादव ने बनाया, अखिलेश यादव ने बनाया। नहीं, ये तो ठीक कह रहे हैं। माँ सरजू जी गोद में ले आके शौचालय बना दिया, इनकी बड़ी उपलब्धि हो गई। हमने अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनाया, हमने रामपाड़ी को व्यवस्थित किया। इनकी यही देन है कि जो संतों ने विरोध किया लाकर के शौचालय इन्होंने बना दिया सरजू जी का।